हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर वो एक अपडेट डेली आपको मिलती रहेगी। तो पिछले मैंने कुछ दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट अभी मैं आपको कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। तो खैर, आप इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है। तो आपको पता है कि रिसेंटली ओसवाल पंप्स इन्होंने आईपीओ की सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दी है। मतलब आप कह सकते हैं कि ओपनिंग हो गई है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ओसवाल पंप्स एक्चुअल में काम क्या करती है। इस कंपनी में इन्वेस्ट करना क्या हमारे लिए बेनिफिट होगा या नहीं। अब देखा जाए तो आज है डे 2 और इसकी सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो आज फुल हो चुकी है। मतलब जो भी इन्होंने इश्यू किया था, जो भी पब्लिक को लिए इश्यू किया था, वो आज के दिन में ये जो कह सकते हैं जो फुल्ली जो है सब्सक्राइब हो चुका है। तो अभी अगर आप और खरीदना चाहते हो या नहीं, कल इसकी आखिरी डेट है, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आज के दिन में या फिर इस कंपनी के बारे में एक्चुअल ओवरव्यू क्या है, क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ। देखिए, कंपनी जो ओसवाल पंप्स लिमिटेड है, इसे कहते हैं ओसवाल पंप्स, ये आईपीओ आई है, ठीक है? पहली बात होगी। और ये एक्चुअल में जो है, ये ऑलमोस्ट 1387 करोड़ की ये इसकी टोटल बुक बिल्डिंग है। मतलब इस कंपनी की वैल्यूएशन आप यूँ कह सकते हैं, कुछ इसकी वैल्यू है। और इसमें से इन्होंने ऑलमोस्ट 890 करोड़ की ये ऑफर फॉर सेल अभी स्टार्ट की है, ठीक है? 81 करोड़ ऑलमोस्ट इतना इन्होंने, तो 81 नहीं कह सकते, 497 या यूँ कह सकते हैं 500 करोड़ की इन्होंने पब्लिक में अप्लाई मतलब इश्यू की है, ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है? ये पब्लिक के लिए ओपन हो चुकी है। अभी बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है, ये बिडिंग जो है कब से स्टार्ट हुई है। जून 13 को इस कब से जो सब्सक्रिप्शन है ये स्टार्ट हुई थी और एंड हो जाएगी जून 17 को। ठीक है, तो आज इसकी डे 2 थी और जो 13, ऐसे तो कहते हैं कि आईपीओ जो आती है वो सिर्फ़ 3 दिन के लिए रहती है। बट आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो जून 13 जो थी वो फ्राइडे के दिन थी और सैटरडे संडे ऑफ रहती है, और आज है 16th और 17th को ये कल यानी आखिरी दिन होने वाली है। तो इसमें एक्चुअल क्या है कि ये जो एक्सपेक्टेड, मतलब आप अगर इसमें बाय करते हैं या फिर आप इसमें इन बिडिंग करते हैं, तो ये कब तक आपको मिलने की एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वेडनेसडे तक ये आपको मिलने की फाइनलाइज़ हो जाएगी जो भी है। तो अब बात कर लेते हैं ना इस कंपनी के बारे में क्या है, क्या नहीं, तो ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूँगा थोड़ी देर बाद, पहले जान लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। यहाँ पर देखिए अबाउट ये थोड़ा ऐड कर लेते हैं। ये जो कंपनी है अबाउट ओसवाल पंप्स, ये आप ध्यान से सुनिए अभी से, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2003 में ये इनकॉर्पोरेट हुई है और ये मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर है किसकी, पंप्स की। का नाम में ही दिख रहा है पंप्स, बट इसमें एक हिडन पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है। द कंपनी ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज, मतलब ये जो भी पंप्स होती है ना, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल, इन सभी के लिए जो भी पंप्स होते हैं उसमें ये प्रोडक्ट्स बनाती है। बट आपको यहाँ पर ये पॉइंट देना है, इंक्लूडिंग सोलर पंप्स। तो ये किस में काम करती है, सोलर पंप्स, ये मैक्सिमम यूज़, और इसी के रिलेटेड आपको ये मार्केट अभी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में अभी बहुत चल रहा है। यही एक पॉइंट है जिसके कारण, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि ये जो एज़ ऑफ 31st, मतलब लास्ट ईयर की जो अगस्त है, उसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट 26270 इतनी सोलर पंप्स बनाई गई है अंडर पीएम कुसुम स्कीम के द्वारा। कुसुम स्कीम की ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। ये जितने भी स्टेट्स होते हैं ना, हरियाणा या फिर राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स में ये मैक्सिमम यूज़ होती है, ये पीएम कुसुम स्कीम के द्वारा। कंपनी ने क्या है, इस कंपनी का जो करनाल हरियाणा में जो प्लांट है ना, उसमें उसकी जो एरिया है 418 स्क्वायर मीटर्स की है। इसके लिए भी अलग से अभी फंड रेज़ किया जा रहा है। तो अभी ये टोटल आपको क्या पता चल गया है, ओसवाल पंप्स एक्चुअल में पंप्स की मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट है जो कि सोलर पंप्स, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, जो कि मार्केट में बहुत सारे लोग इसी पॉइंट के कारण इंटरेस्टेड हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी की, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी थोड़ी टाइमलाइन कि किस तरह से क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि फ्राइडे को ये मार्केट आईपीओ ओपन हुई है, 17 यानी कल तक ये मार्केट में ओपन रहेगी। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं, और इसकी जो टेंटेटिव अलॉटमेंट है वो वेडनेसडे को होने की बात है। अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं होती है, जो भी उन्होंने पे किया है वो रिफंड हो जाएगी थर्सडे तक, और क्रेडिट और थर्सडे को ही आपके जो डीमैट अकाउंट में वहाँ पर मिल जाएगी।
और लिस्टिंग होने की बात है फ्राइडे 20 जून को ये लिस्ट होने की बात है। बात कर लेते हैं इस आईपीओ की, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया। लिस्टिंग डेट जो मैंने बताया 20 तारीख को यहाँ होने वाली है। इसकी जो फेस वैल्यू वो है 1%। मतलब फ्यूचर में इसमें सिर्फ बोनस ही मिल सकता है, स्प्लिट होने की चांसेस नहीं है। और इश्यू की जो बैंड है वो 584 रुपीज़ से लेकर 614। तो जब भी कोई भी आईपीओ आती है तो हम लोग हायर प्राइस में ही बिड करते हैं ताकि मिल सके। और इसमें एक लॉट में है 24 शेयर्स। तो अगर आप एक लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको ये लॉट खरीदना पड़ेगा जिसमें 24 शेयर्स रहेंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है, मैक्सिमम 13 लॉट है, क्योंकि 2 लाख के ऊपर वो हाई नेट इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है, ये हमें उतनी ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि पहले कंपनी के पास यानी इश्यू से पहले 99.88% की शेयर होल्डिंग है। अब ये आफ्टर मार्केट में लिस्ट होने के बाद कितना होती है? तो क्योंकि कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपको पता है 75% जो प्रोमोटर्स होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद बाकी बात जो है मैक्सिमम जो है वो 75, बाकी जो है दूसरे लोगों को मिलना चाहिए, जैसे कि एफआईआईस हुई, डीआईएस हुई, इन लोगों को मिल सकता है बाकी। और पब्लिक भी, गवर्नमेंट जो भी चाहे बाय कर सकता है, बट जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास मैक्स टू मैक्स 75% रहनी चाहिए इश्यू होने के 1 साल के बाद, ठीक है? 1 या 3 साल के बाद, ऐसे कुछ रूल्स हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि एंकर इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे, ये तो मैंने बता दिया आपको। इसकी जो फाइनेंशियल है उसके बारे में थोड़े हम लोग देख लेते हैं। ये कंसोलिडेटेड है। देखिए, ये सब देख के ना कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी कोई भी कंपनी आईपीओ ये गोल्डन पॉइंट है, आप लोग ध्यान दे सकते हो। जब भी चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी कभी भी कोई भी कंपनी अगर आईपीओ मार्केट में लाती है या फिर इश्यू करवाती है, पब्लिक से फंड रेज़ करती है, तो आप समझ लेना उसकी फाइनेंशियल्स पॉज़िटिव में है, इसीलिए वो ये कदम उठा रही है, यानी आईपीओ के लिए आई है। अगर सपोज़ मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी नेगेटिव में है, तो वो आगे क्या करेगी पता है? कौन इन्वेस्ट करेगा? ठीक है? तो ये पॉइंट आपको उतनी इग्नोर करनी है, बट हाँ, ध्यान देना है कि क्या ठीक-ठाक है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 300 है रेवेन्यू, फिर 323 में थी और इसके डबल हो गई 24 में, और इसके 300 और करोड़ बढ़ गई, मतलब ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के ऊपर पार हो गई। बट नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये देखिए 24 से कितने टाइम्स हो गए? ऑलमोस्ट 13 टाइम्स हो गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इतनी मल्टीपल में हुई है, इसीलिए ये मार्केट में आईपीओ आने की मतलब ला रहे हैं। ठीक है? तो अब बोरोविंग्स भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। अब बताइए क्या है क्या नहीं आप लोग। बट इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ये सोलर जो पॉइंट है ना, उसमें ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी है उसमें बात करती है। वो पॉइंट भी यहाँ पर दी हुई है। जो 400 हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में देखे हैं ना, ये ऊपर में जैसे बताया, तो 497 करोड़ ये फंड रेज़ कर रहा है। तो इसमें से किसमें कितना जाएगा वो यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि फंडिंग सर्टेन कैपिटल, जो इनकी जो मेन कंपनी है ना ओसवाल पंप्स, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ये लोग करने वाले हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 90 करोड़ की। और इनकी जो होली ओन्ड सब्सिडरी है ओसवाल सोलर, जो मैंने अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सोलर में भी इन्वेस्ट कर रहा है। फंडिंग या कह सकते हो कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए ऑलमोस्ट 270 करोड़ भी इसमें लग रहा है। और साथ ही साथ इसी कंपनी की कुछ बोरोविंग्स है या फिर कुछ पेमेंट्स करनी है कंपनी की, तो उसके लिए 280 करोड़ हो जाएँगी। और ये जो ओसवाल सोलर है ना, इन्होंने भी कुछ फंड या फिर यूँ कह सकते हो कुछ बोरोविंग्स कहीं से उठाई हुई है। तो उसकी पेमेंट के लिए ऑलमोस्ट 31, जो बाकी बची जो भी है वो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। बट यहाँ पर कुछ वैसा दिया नहीं है। आगे कंपनी के बारे में कुछ अगर आप बात कर लोगे, तो ये लीडिंग प्लेयर है सोलर पंप सेगमेंट में। अगर आप यहाँ पर मैं बताऊँ डिटेल में, अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये आ गई पेज। यहाँ पर देखिए, कंपनी इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन सोलर पंप सेगमेंट। अब बताइए, अगर कोई लीडिंग कंपनी है तो उसके बारे में कोई क्यों नहीं वही करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मिले ये फ्यूचर, इसका क्या होने वाला है, क्या है इसके, मैं जीएमपी के बारे में भी मैं बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि क्या इसकी रेट है क्या नहीं। ठीक है? अब इट्स मार्केट ग्रोथ इज टॉप एंड बॉटम लाइन, ये चलो ठीक है, ऑनवर्ड शिफ्ट सोलर पंप सेगमेंट में है, तो ये ऑटोमेटिक बेनिफिट करने वाली है कंपनी। द कंपनी विल बी डेब्ट फ्री पोस्ट आईपीओ। मतलब आईपीओ के बाद क्या है कि पूरी तरीके से डेब्ट फ्री हो जाएगी। जो मैंने आपको अभी बताया ना कि ये 270 या 280 करोड़ की ये डेब्ट बोरोविंग जो है वो पेमेंट करने वाली है, तो वो हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो पूरी की पूरी तरह इनकम इनकी इन्वेस्टमेंट के लिए, या यूँ कह सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह दिखेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज़ बात कर लेते हैं यहाँ से। कंपनी का सीएजीआर देखिए 45% के ऑलमोस्ट है। 45% मतलब बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि 20-25 हो, तो वो
ठीक-ठाक है, बट यहाँ पर तो 45% है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी-सी ध्यान देनी है। मैं ये सारी पॉज़िटिव चीज़ें बता रहा हूँ, नेगेटिव चीज़ें आपको पता चल गई होगी अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो मैंने बताया ना पीएम कुसुम यो स्कीम, तो इसमें आप ध्यान दीजिए। तो ये जो स्कीम है इसमें से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पीएम कुसुम योजना है, पीएम कुसुम स्कीम जो है, इसमें ऑलमोस्ट इसमें मैक्सिमम जो है इसी स्कीम्स के द्वारा इसकी सेल्स हो रही है। तो ये एक पॉज़िटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है, तो आपको ध्यान से देखना है कि अब देखिए ये एक्चुअल क्या है, पंप्स में मैक्सिमम ये यूज़ करती है। तो ये पंप्स क्या है कि ये एग्रीकल्चर में यूज़ होगा। तो इसी फ़ील्ड में कुछ और भी कंपनीज़ है जैसे कि टाटा पावर सोलर, तो ये भी उसी फ़ील्ड में काम करते हैं, बट उनको नहीं मिल रही है, इनको मिल रही है, ऐसा बात नहीं है। मिल तो दोनों को रही है, बट ये अभी हाइलाइट की हुई है क्योंकि ये मार्केट में लिस्ट होने वाली है। दूसरी कंपनी के बारे में ये क्यों बताएँगे? लॉजिकल पॉइंट है, क्यों? तो अब हमें इस कंपनी में इस किस तरीके से इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो आपको ध्यान देना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,000 की ऑर्डर्स आई है जो कि एग्ज़ीक्यूट कर दी गई है दिसंबर तक, पीएम कुसुम स्कीम के अंदर ही, जिसमें से क्या है कि फार्मर्स को ये सोलर पंप्स जो है ये देने वाले हैं। अब मैं लॉजिकल पॉइंट है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इंडिया में क्या है कि ऑलमोस्ट 70% जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है? तो इसमें से क्या है कि मैक्सिमम जो देखिएगा आप सभी लोग एग्रीकल्चरल करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है पंप्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। तो जब पंप्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो ज़्यादा पैसा देके क्यों खरीदेंगे? लॉजिकल पॉइंट है, जब हमें कोई योजना है जो पीएम कुसुम स्कीम जैसे कि यहाँ पर है, इस योजना के तहत हमें कुछ बेनिफिट मिल रही है तो लोग इसी स्कीम के द्वारा खरीदेंगे। अब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की एक ख़ास बात ये होती है कि ये जब भी गवर्नमेंट की कोई प्रोजेक्ट होती है ना, वो किसी एक कंपनी के ऊपर रिलाय हो जाते हैं। चाहे वो यहाँ पर ओपीएल हो यानी अ, ओसवाल पंप्स हो या फिर कोई और भी कंपनी हो, वो किसी एक कंपनी के ऊपर ना रिलाय हो जाती है। जैसे कि आप रेलवेज़ में भी देख सकते हो, बहुत सारी देख सकते हो। गवर्नमेंट की कोई भी होती है तो किसी एक कंपनी को बल्क में ऑर्डर दे देते हैं और जब भी किसी कस्टमर को देना होता है तो वहीं से एक प्रोडक्ट वो जो कस्टमर को पास ऑन कर दिया जाता है। अब ये ओसवाल को आप सोचोगे कि इसमें ओसवाल पंप्स को क्या बेनिफिट है? अब एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ मान लीजिए कि ये जो कंपनी है ये ₹100 में ये प्रोडक्ट इसकी सेलिंग प्राइस होने वाली है, तो ये कस्टमर को पड़ेगी ₹60 और इसमें की जो ₹40 है वो प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बट ये जो दोनों है ये कस्टमर को पड़ी है, तो ये जो स्कीम की बेनिफिट है ये कस्टमर को मिलेगी। कंपनी को तो ₹100 मिलेगी और इस ये ₹100 कैसे मिलेगी? कस्टमर 60 देगा और गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट करके 40 और दे देगी। तो इसमें इस कंपनी के लिए कोई लॉस की बात नहीं है। ये कस्टमर को यूँ कह सकते हैं हमारे कंज्यूमर्स जैसे जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, इनको बेनिफिट देने के लिए ये सारी स्कीम जो है वो मार्केट में आती रहती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इस कंपनी में क्या करना है, क्या नहीं। अब देख लेते हैं थोड़ा-सा इसकी जीएमपी के बारे में। तो जीएमपी देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो अलॉटमेंट है या यूँ कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन हुई है, ये किस तरीके से हुई है, कितनी परसेंट तक अभी तक हो चुकी है। देखिए एंकर इन्वेस्टर एक आया है जिसने ऑलमोस्ट इतने की बाइंग कर दी है और कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स रिटेल इन्वेस्टर ने तो ऑलमोस्ट डबल बाइंग कर दी हुई है। तो इस तरीके से देख सकते हो ये ऑलमोस्ट आज तक यानी 16th जून तक ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है। तो नेक्स्ट अभी 17 एक और दिन बाकी है, देखा जाए क्या होता है क्या नहीं। अब नेक्स्ट जो है मैंने ये बात किया जीएमपी के बारे में, तो जीएमपी इस कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जीएमपी देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% की आपको रिटर्न देने वाली है अगर ये लिस्टिंग होती है तो। 16 तो पिछले 2 दिन से देखा जाए तो 60, 70, 45, 60 तक ये जा रही है। मुझे लगता है कि और ये 100 पॉइंट्स तक भी जा सकती है या मैक्स टू मैक्स ₹90 तो आपको बेनिफिट देने वाली है, ये मुझे लगता है। अब आपको करना क्या है, क्या नहीं, ये जब लिस्ट होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो है यहाँ पर ₹88 तक गई है। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम ये 90 तक जा सकती है। उसके ऊपर जाने का इसमें वैसा कुछ पॉइंट है नहीं। अगर 15% आपको रिटर्न मिल रही है, तो ये सही है या नहीं है, वो हम लोग जिस दिन ये लिस्ट होगी, उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बट आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैक्सिमम लोग जो है वो इग्नोर करते हैं। वीडियो के अगर आप लास्ट तक आ चुके हैं, तो ये पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ। जब भी कोई भी आईपीओ आती है ना, ये आईपीओ इतनी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये अभी-अभी जस्ट मार्केट में लिस्ट होने वाली है। तो इस कंपनी के बारे में हमें डिटेल
में जानने के लिए मतलब इनिशियल में जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, वो करने के लिए कंपनी क्या है कि अपनी वो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो है, वो प्रोवाइड करती है। ये आपको मिल जाएगी हर एक कंपनी की जो भी आईपीओ इश्यू करती है। तो ये जो इतनी सारी पेज की है ना, ये जो है ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आप अगर सिर्फ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ ये कंपनी लिखोगे तो आपको मिल जाएगी। इसे आपको एनी हाउ पढ़ना है, एनी हाउ आपको पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ोगे 582 पेज का है। अगर आप ये पढ़ना सीख लोगे, कितने शेयर होल्डर्स है, कौन है, क्या है, इन डिटेल आप अगर आप पढ़ना सीख लोगे, तो आपको क्या है कि फ्यूचर में कभी भी इस कंपनी के रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है ना, आपको पता चल जाएगी। इनिशियल में आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है कि आपको सिर्फ़ डॉट्स कनेक्ट करनी है। हर क्वार्टर में अपना रिज़ल्ट पेश करते हैं, उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएँगी। तो उस हिसाब से क्या है कि आप ये समझ जाओगे कि इसमें अभी भी रहना, इसमें यानी ओसवाल पंप्स में अभी कोई भी आईपीओ वाली शेयर आती है, उसमें आपको स्टे करना है या नहीं, ठीक है? तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा, तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको जीएमपी के बारे में मैंने बता दिया, कंपनी की क्या करती है वो भी मैंने बता दिया और आपको ये आईपीओ कब खत्म होने वाली ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को और एंड में सिर्फ़ यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और थैंक यू जो भी 9 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं और बस थैंक यू यार, थैंक यू।